हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग चैप्टर 8 अर्थात मोशन, गति का अध्याय पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्नावली को भी हल कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग अध्याय 8 को पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम्पल, डेफिनेशन जो भी कराया गया है सबको एक बार फिर से रिवाइज कर डालिए और एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी एक बार फिर से लगा डालिए। यदि कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं। अगला चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अर्थात अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। इस अध्याय के अंतर्गत हम बल का परिभाषा, बल के और भी प्रकार, गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के अध्याय में हम लोगों ने गति के समीकरणों का अध्ययन किया था। उससे आगे बढ़कर इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग गति के नियम को भी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग है बल, जिसको हम फोर्स कहते हैं, इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ है बल जो है कोई धक्का है या खिंचाव है, चाहे किसी को आप ढकेलते हैं या किसी चीज़ को आप खींचते हैं, तो इससे क्या होता है कि कोई भी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अर्थात किसी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो वस्तु में विस्थापन हो जाता है और वस्तु अपने स्थिति से दूसरे स्थिति में चला जाता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि द्रव्यमान अधिक होने के कारण हम वस्तु को गति की अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसको गति की अवस्था में ला नहीं पाते हैं। जैसे किसी बड़े ट्रक को यदि एक आदमी ढकेले, धक्का दे तो उसको गतिमान करने में असफल रहता है। इस तरह से जो इसमें कहा गया है कि अवस्था को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है, तो उसी प्रकार से जब हम ट्रक को ढकेलते हैं या खींचते हैं तो उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण हम उसको गति की अवस्था में नहीं ला पाते हैं, लेकिन लाने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अवस्था को परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, इस बात को कहा गया है। किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो सकती है, वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, विराम में लाया जा सकता है, गति की दिशा बदली जा सकती है तथा वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात बल के ये सब प्रभाव हैं कि बल के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बल लगाने पर वस्तु को गतिमान कर सकते हैं, विराम की स्थिति में ला सकते हैं, वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, गति की दिशा को बदल सकते हैं, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल है या कोई गुब्बारा है, उसको हम जब दबाते हैं तो उसके आयतन में, आकार में परिवर्तन हो जाता है, फिसक जाता है और फिर छोड़ते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे किसी रबड़ को हम खींचते हैं तो खींचने पर बढ़ जाता है, परंतु छोड़ने पर अपने पुनः उसी अवस्था में लौट आता है। तो इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में, आकार में परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी वास्तविक अवस्था होती है। अर्थात
किसी भी वस्तु पर कोई भी बल न लगाया जाए तो वो वस्तु विराम की अवस्था में ही पड़ी रहती है। उसे उसकी वास्तविक अवस्था, स्वाभाविक अवस्था कहते हैं। ओके, थैंक्स।